एक साया था, काला, धुंधला, लेकिन था। धीरे धीरे उसकी शक्ल बनने लगी, एक बूढ़े आदमी की शक्ल, रघुनाथ सिंह। उसकी आंखें लाल, जैसे अंगारे जल रहे हों। उसने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से कहा, आ गया तू। मुझे पता था तू आएगा। अब तू यही रहेगा, मेरे साथ, हमेशा के लिए। अर्जुन दीवार से लग गया। उसके पैर नहीं उठ रहे थे, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रात का सबसे काला पल। विकास और सोनाली बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, जैसे पत्थर हो गया हो। अंदर अर्जुन की सांसें थम रही थीं। वो साया अब बिल्कुल पास था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। उसका दिल भारी हो रहा है, जैसे कोई उसकी जीवन शक्ति खींच रहा हो। और उसी पल अर्जुन को मां की बात याद आई। महादेव की नजर हमेशा यहां है, बस उनका भरोसा मत तोड़ना। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा, मैंने गलती की। उसने आंखें बंद की और कांपते होठों से टूटी हुई आवाज में पहली बार जीवन में सच्चे दिल से पुकारा, हर हर महादेव। महादेव आए और उसी पल सब रुक गया। वो साया जो अर्जुन को छूने ही वाला था, ठिठक गया। कमरे में एक अजीब सी रोशनी आई, नीली, सफेद, जैसे चांद की रोशनी हो, लेकिन 1000 गुना ज्यादा तेज। और उस रोशनी के साथ आई एक खुशबू, भस्म की, बिल्वपत्र की, गंगा जल की। वो खुशबू जो मंदिर में आती है, वो खुशबू जो मां के हाथों में होती है जब वो पूजा करती हैं। और फिर आवाज, एक गहरी अनंत आवाज, जैसे पहाड़ बोल रहे हों, जैसे नदी बोल रही हो, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक साथ बोल रहा हो। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वो साया, रघुनाथ सिंह की आत्मा पहली बार डरी। वो पीछे हटने लगा और तभी उस रोशनी में एक आकृति बनी। जटाएं, त्रिशूल, माथे पर चांद, गले में नागराज, आंखें बंद। लेकिन उनसे एक तेज निकल रहा था जो पूरे कमरे को भर रहा था। महादेव स्वयं वहां, उस टूटे हुए कमरे में। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घुटनों पर बैठ गया। महादेव ने उस साए की तरफ देखा, बस देखा, और वो साया एक चीख के साथ मिट गया। जैसे धुआं हवा में घुल जाता है, जैसे रात सूरज के सामने टिक नहीं पाती। रघुनाथ सिंह की वो आत्मा जो 30 साल से वहां बंद थी, जो इतने सालों से घृणा और क्रोध में जल रही थी, उस एक दृष्टि में शांत हो गई, मुक्त हो गई। अर्जुन का जन्म फिर से दरवाजा खुल गया। विकास और सोनाली अंदर आए। उन्होंने देखा अर्जुन घुटनों पर था, आंखें बंद, आंसू बह रहे थे, होंठ हिल रहे थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विकास ने उसे हिलाया। अर्जुन ने आंखें खोली। उसने देखा कमरा खाली था। वो रोशनी नहीं थी, वो साया नहीं था, लेकिन वो खुशबू अभी भी थी, भस्म की, बिल्वपत्र की। और अर्जुन के सीने पर जहां उस साए ने छूने की कोशिश की थी, वहां एक त्रिशूल का निशान था, हल्का सा, जैसे किसी ने प्यार से अंगूठे से बनाया हो। अंत। गांव की सुबह, अगली सुबह अर्जुन सीधे मां के पास गया। मां पूजा कर रही थीं। अर्जुन ने पीछे से जाकर मां को गले लगा लिया। मां चौंकी, फिर समझ गईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आ गए महादेव। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। उसने गांव में एक नया शिव मंदिर बनवाया। उस पुराने घर को जहां रघुनाथ सिंह की आत्मा बंद थी, वहां उसने शिवलिंग स्थापित किया। और गांव वाले कहते हैं, उस जगह से अब कोई आवाज नहीं आती। सिर्फ कभी कभी रात को हवा के साथ एक धुन आती है, ओम नमः शिवाय। जो सच्चे मन से पुकारे उसे, वो कभी अकेला नहीं छोड़ते।
चाहे रात कितनी भी काली हो, चाहे डर कितना भी गहरा हो, महादेव हमेशा आते हैं, हमेशा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।